व्हाइट हाउस ने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आने की पुष्टि। पहले पत्नी के कोविड पॉजिटिव होने पर भारत आने पर था सस्पेंस। G20 में भारतीय विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार। दिल्ली भी तैयार। भारत मंडपम के सामने लगी नटराज की भव्य मूर्ति, सजावट के साथ सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। G20 की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की संक्षिप्त विदेश यात्रा। 7 सितंबर को आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जकार्ता जाएंगे। कार्ड में लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। विपक्षी गठबंधन इंडिया की प्रचार समिति की पहली बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जुटे 15 दलों के नेता। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। पीएम मोदी से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या राम मंदिर में म्यूजियम का दिया प्रेजेंटेशन। अयोध्या के डीएम और कमिश्नर भी थे मौजूद। इंडिया बनाम भारत की सियासी जंग। G20 तक पहुंची। मेहमानों को भेजे गए कार्ड में लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि अगर 75 सालों तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में आपत्ति क्या है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इंडिया और भारत दोनों पर गर्व। बोले कि इसरो, IIT, IIM, IPS इन सभी में आई का मतलब इंडिया है। अरविंद केजरीवाल बोले कि यह देश 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का नहीं। अगर इंडिया अलायंस ने भारत नाम रख लिया तो फिर बीजेपी क्या भारत नाम बदल देगी। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। बीजेपी को लग रहा है कि नाम बदलने से इंडिया अलायंस के वोट कम हो जाएंगे। बोले ये तो देश के साथ गद्दारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया क्रेडिट। बोले कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने के लिए श्रेष्ठ कदम। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर लिखा, इंडिया से इतना डर क्यों, यह विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारत शब्द हमारे संस्कृति और विरासत से जुड़ा है और इससे विपक्ष को दिक्कत क्या है। आप सांसद राघव चड्ढा का बीजेपी पर हमला। बोले कि हमारी राष्ट्रीय पहचान बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं जिसे अपनी मर्जी से बदल दिया जाए। भारत और इंडिया विवाद पर बोले आदित्य ठाकरे, सरकार इस पर फोकस करे। चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और मुझे भारतीय और इंडियन दोनों पर गर्व है। बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले कि इंडिया इतना खराब तो फिर बीजेपी ने क्यों रखे थे ये नाम, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। पूछा कि आखिर बीजेपी भीमराव अंबेडकर से क्यों करती है इतनी नफरत। संजय सिंह ने बीजेपी से पूछा कि कहां कहां से हटाओगे इंडिया। बोले कि क्या मोदी तीसरी नोटबंदी करेंगे, क्योंकि नोट पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का बीजेपी पर हमला। बोली बीजेपी और पीएम मोदी को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की आती है अद्भुत कला। दिल्ली में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी बोले इंडिया शब्द गुलामी के दिनों की दिलाता है याद। कहा कि भारत को लूटने आई कंपनी का नाम भी था ईस्ट इंडिया कंपनी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का उदयनिधि स्टालिन पर हमला। बोले कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य सनातन को खंडित करने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उदयनिधि के बयान पर राहुल, नीतीश और लालू प्रसाद यादव को देना चाहिए जवाब। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हर धर्म से रूढ़िवादिता हटाने पर चर्चा होनी चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में लड़खड़ाए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों में हलचल मच गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत संभाल लिया, लेकिन नीतीश कुमार को पैर में हल्की चोट आई। संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने उठाए सवाल। मोदी सरकार बताए एजेंडा। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 24 दलों की तरफ से पीएम को लिखेंगी चिट्ठी। चंद्रशेखर आजाद का लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान। आज तक के डिजिटल चैनल चुनाव आज तक से कहा कि चुनाव लड़ूंगा ये तय, कहां से लड़ूंगा ये पार्टी बताएगी। जैसा आपने ये भी कहा कि मैं कहां से लोकसभा लड़ रहा हूं, मैं जहां से लोकसभा लड़ूंगा वो तो मुझे वो पार्टी का फैसला होगा, मैं उसको करूंगा, लेकिन मैं लोकसभा लड़ रहा हूं ये सत्य है। पासपोर्ट न मिलने से नाराज चंद्रशेखर आजाद का पीएम मोदी पर तंज। कहा कि आप पर अमेरिका ने बैन लगाया था, मुझ पर कोई बैन नहीं, प्लीज मुझे पासपोर्ट दिला दें। आपके ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया था कि आप अमेरिका ना आओ, लेकिन मेरे ऊपर कोई बैन नहीं है। मैं भी जाना चाहता हूं, वहां हमारे लोग रहते हैं, तो आप कृपया करके मेरा पासपोर्ट जो है दिलाने में मदद करें। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भारत वाले ट्वीट पर अब पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी उनकी भी प्रतिक्रिया कि अच्छा है कि टीम इंडिया का नाम भारत हो जाए। गावस्कर ने कहा कि अगर बीसीसीआई फैसला लेती है और सरकार के स्तर पर हरी झंडी मिलती है तो टीम को देश के मूल नाम से बुलाने में कोई आपत्ति नहीं। पूर्व आईसीसी चीफ और एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि देश के नाम को बदलने का अधिकार किसी को नहीं। अभिनेता मनोज जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत हम सबको जान से प्यारा है, भारत माता की जय। सहवाग और अमिताभ बच्चन के भारत वाले ट्वीट पर बोले कांग्रेस नेता तारिक अनवर। कहा कि बीजेपी चाहती है कि अब लोग इंडिया नाम से करने लगे नफरत।
गुजरात के आणंद में भवनाथ महादेव मंदिर पर बिजली गिरने से एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। आगर मालवा में रेप के आरोपी के घर तोड़ने की मांग, गांव वालों ने एसपी कार्यालय घेरकर नारेबाजी की। कानपुर में बिकरू कांड में 30 आरोपियों में 23 को 14 साल की सजा और 7 आरोपी बरी, पीड़ित पक्ष के वकील ने जताई खुशी। हरियाणा के झज्जर में पुलिस मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार, 1,20,000 का इनामी है सागर उर्फ यमराज। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, 8 सितंबर को नतीजे। अंबिकापुर में बारिश न होने के चलते फसलें बर्बाद, किसानों के चेहरे पर मायूसी दिखी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 40वें दिन ताजिया जुलूस के दरमियान उपद्रव के बाद शहर भर में अब शांति। महाराष्ट्र के लातूर में जालना में हुए लाठीचार्ज के विरोध में अनोखा प्रदर्शन, आंदोलन में शामिल महिलाओं ने पुलिस को राखी बांधकर रक्षा करने की मांग की। पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले सूरत में आर्किटेक्ट ने अमेरिकन डायमंड पिरोकर बनाया पीएम मोदी का पोर्ट्रेट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस की पहली सूची 6 सितंबर को आने की संभावना। वाशिम बस स्टॉप पर सरकारी बस नहीं रुकने से परेशान कई छात्र, 30 से 40 विद्यार्थियों को 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने महिला को मारी गोली, बदमाश मौके से फरार, पुलिस कर रही है जांच। मुंगेर में युवक के सर में गोली मारकर हत्या, झाड़ियों में मिला शव, युवक की बाइक, चेन और मोबाइल गायब। गाजियाबाद में कुत्ते के काटने के बाद से मासूम को रेबीज हुआ, इलाज के दौरान 14 साल के मासूम की मौत। वाराणसी के 3 स्टार होटल हरिविलास में लगी भीषण आग, दमकल की टीम मौके पर पहुंची। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने चलाया नूडल रेड अभियान, 48 शातिर शराबी गिरफ्तार। फतेहाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में एक लड़की की मौत, पुलिस ने चिता बुझाकर कब्जे में ली लाश। अजमेर में बेटी ने की पिता की डंडे से मारकर हत्या, परिवार वालों को कहा कि शराब पीने से हुई मौत। दुर्ग में भरा कर 2 पानी की टंकियां गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रोहतक में श्रद्धालुओं से भरा हुआ पिकअप पलटा, एक श्रद्धालु की मौत, कई घायल। नोएडा में डेंगू से हुई पहली मौत, महिला डॉक्टर की गई जान। बिहार के सारण में बिजली गिरने से एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत, परिवार में पसरा मातम। मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग शिक्षिका से लूटपाट, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही है जांच। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, हथियार सप्लाई करने वाला बदमाश मुठभेड़ में घायल।